मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस सवाल को देखिए। लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दें, चिन्हों को बहुत ख्याल करना है आपको। चिन्ह अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है, इसका मतलब पहले आप डाटा लिख लें। O = 5 सेंटीमीटर है। आई के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या R आपका 25 सेंटीमीटर है। तो ये ध्यान दें कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यह का मान जो है वो 30 सेंटीमीटर का आधा होगा, यानी आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, किसी दर्पण में अगर वस्तु की बात करें तो हमेशा वो ऋणात्मक होगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। तो आप यहाँ पे U की जो कंडीशन दी गई है वो -20 सेंटीमीटर है। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज पूछ रहा है, इसका मतलब V पूछ रहा है और साथ में आपको I भी पूछ रहा है। तो आपका दर्पण का जो सूत्र है वो कहता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एफ की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 आप रख दें। वी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यू की वैल्यू जो है आपको -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -20 रख दें। यहाँ पे आ जाए -1/20 को जब आप इधर लाएंगे तो +1/20 हो जाएगा = 1/v। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 60 होगा और 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये आपका हो जाएगा 7/60 = 1/v। इसको आप जब पलट देंगे तो 60/7 हो जाएगा। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो देखिए v हमेशा उत्तल दर्पण के लिए प्लस में आना चाहिए, क्योंकि हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है, यानी दूसरी तरफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको दशमलव में प्राप्त करना चाहते हैं तो 7×7 = 56 हो जाएगा और आपका बचा 4 40 हुआ, 7×5 = 35 हो जाएगा, आपका 5 बचा 7×7 हो जाएगा। यानी लगभग में आप इतना सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं v की वैल्यू। मतलब कहने का अर्थ है v धनात्मक का मतलब, अगर v ऋणात्मक आ रहा है तो वास्तविक बनेगा, v धनात्मक आ रहा है तो आभासी बनेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी तरफ आभासी प्राप्त होगा। अब इसमें आपसे एक चीज और पूछा है, उसको भी आप ध्यान दें। एक चीज आप उसमें पूछा है कि आप साइज पूछा, तो मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था यहाँ पे, इस ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है I/O = -v/u। आई की वैल्यू आपको निकालना है, आई को आप रख दें। ओ की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसको 5 रख दें। उसके बाद v की वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, आप इसको रख सकते हैं 60/7 और u की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा है -20, माइनस आप रख दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी I/5 = 3/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I = 5 तिया 15/7। अगर इसको आप देखें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 10, 7 × 7 आपका 3 30, 7 चौक 28, यानी लगभग में आपका I की जो वैल्यू होगी वो 2.14 सेंटीमीटर। और वो भी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। क्यों सीधा होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है। ये प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान दें और 100% इस प्रश्नों को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें, क्योंकि आने वाले बोर्ड की कल की परीक्षा में आने के इसके भरपूर चांस है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें, जिससे हम आपको आगे के वीडियो को प्राप्त करा सकें। धन्यवाद।